सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि इंटरमीडिएट संबंधी दिशा निर्देशों के पालन के लिए ट्विटर को कई मौके दिए गए, लेकिन ट्विटर ने जानबूझकर नियमों का पालन नहीं किया। इसलिए 25 मई के बाद ट्विटर इंटरमीडिएटरी का दर्जा खो चुका है। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के फैक्ट चेक मैकेनिज्म पर भी सवाल उठाया और कहा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिस तरह से घटना हुई उससे भी स्पष्ट है कि ट्विटर फेक न्यूज़ को रोकने में असफल है। लोनी में जिस मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की दाढ़ी काटने और पिटाई का मामला सामने आया है, उसमें 5 आरोपित मुस्लिम हैं। फिर भी माहौल कैसे बिगड़ा, इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 अप्रैल 2005 से पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाए शिक्षक व गैर शिक्षक स्टाफ को बड़ी राहत देते हुए इन सभी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। उत्तर प्रदेश ने बिकरू कांड से कोई सबक नहीं लिया है। बड़े बड़े बवाल होते हैं और पुलिस निहत्थी पहुंच जाती है। बुधवार को उन्नाव में यही हुआ। सड़क दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर उग्र ग्रामीणों ने जमकर उपद्रव किया। पथराव से बचने के लिए एक पुलिसकर्मी ने झावा उठाकर सिर पर रख लिया तो दूसरे ने बचाव के लिए सिर पर प्लास्टिक का स्टूल रख लिया। सीबीएसई के लिए बिना परीक्षा 12वीं का परिणाम जारी करना बड़ी चुनौती है। बोर्ड ने इसके लिए 17 सदस्य कमेटी गठित कर दी है। 12वीं के परिणाम जारी करने के लिए सीबीएसई 30, 20, 50 के फार्मूले पर मूल्यांकन कर सकता है। इसके लिए इसमें 10वीं के 30%, 11वीं के 20% और 12वीं प्री बोर्ड के 50% अंकों को शामिल किया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र के बहुत प्रतीक्षित सुधार के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पेशेवर मैनेजमेंट के साथ साथ अलग अलग 7 सरकारी कंपनियों में बांटने को मंजूरी दे दी है। इस बड़े कदम से नवगठित कंपनियों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। भारत ने हिंद प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में मुक्त आवाजाही की एक बार फिर जमकर पैरोकारी करते हुए परोक्ष रूप से चीन पर निशाना साधा है। उधर अमेरिका भी प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की स्थायी तैनाती की योजना बना चीन को करारा जवाब देने की तैयारी में है। नाटो देशों की चेतावनी के बाद चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में 28 विमानों के साथ अब तक की सबसे बड़ी घुसपैठ की है। इस घुसपैठ में परमाणु बम वर्षक विमान भी शामिल थे। स्विट्जरलैंड में 2 सत्रों में करीब 3.5 घंटे हुई अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से वार्ता कई मामलों में लाभदायक रही। दोनों देश परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को पुनर्जीवित करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। इससे दुनिया से परमाणु हथियारों का खतरा कम होगा। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री निये हिंशेप, लियू वोमिंग और तांग होंगबो गुरुवार को स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए उड़ान भरेंगे। एक अनुसंधान में सामने आया है कि सर्दी जुकाम बनाने वाला वायरस कोरोना से बचा सकता है। अमेरिका में वैक्सीन लगाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 6 लाख को पार कर चुकी है। यहां कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। भारत बायोटेक ने कहा है कि उसने भारत सरकार के माध्यम से 9 राज्यों और 16 राज्यों को सीधी खरीद प्रक्रिया के तहत कोवैक्सीन की आपूर्ति की है। वैश्विक हालात की तुलना में भारत में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले 7 दिनों में भारत में संक्रमण के मामलों में 30% की कमी आई है, जबकि इस दौरान विश्व में केवल 6% की कमी आई है। सरकार ने बुधवार को जारी अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि कोरोना के वयस्क रोगियों के उपचार के काम में आने वाली आयरोमैक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक औषधियाँ बच्चों के उपचार के लिए अनुशंसित नहीं हैं, क्योंकि कोरोना पीड़ित बच्चों पर इसका परीक्षण नहीं किया गया है। दिल्ली के वसंत कुंज के मसूदपुर स्थित नगर निगम के स्कूल में सड़ चुके सैकड़ों टन अनाज को खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने रातों रात वहां से हटा दिया और अपनी कमी को छुपाने की कोशिश की। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेने और करोड़ों लोगों को गंभीर रूप से बीमार बनाने वाले कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता करने के लिए जिस तरह अमेरिका सहित दुनिया के अनेक देशों ने दबाव बनाना शुरू किया है, उसके बाद चीन की वुहान लैब और चीन की वायरोलॉजिस्ट सी झेंगली का नाम फिर सुर्खियों में है।
चीन की वेट वुमेन नाम से कुख्यात शी ने इस मामले पर चुप्पी तोड़कर अपनी सफाई पेश की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील सरला विद्या नगाला को कनेक्टिकट राज्य का संघीय न्यायाधीश नामित किया है। 11 दिन युद्ध के बाद 21 मई से शांत चल रहे इजराइल और फ़लस्तीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है। हमास द्वारा छोड़े गए आग लगाने वाले गुब्बारों के बाद इजराइल के हवाई हमले से फिर गाजा पट्टी दहल गई है। भोपाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट का नया रूप सामने आया है। यह दूसरी लहर में आतंक मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट B1.617.2 का ही बदला स्वरूप है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में मंगलवार देर रात शुरू हुई मुठभेड़ बुधवार सुबह एक आतंकी के मारे जाने के बाद समाप्त हो गई। हरियाणा के पानीपत जिले के सनोली थाना क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा से बहती यमुना नदी के बीच अवैध खनन हो रहा है। यहां पर बांध बनाकर धारा परिवर्तित करने के साथ भारी मशीनों से खनन किया जा रहा है। सरकार ने राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के कोरोना संबंधी कार्य समूह के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि भारत कोविशील्ड टीके की डोज के अंतराल की समीक्षा करेगा और सामने आ रहे आंकड़ों के आधार पर उचित कदम उठाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भ्रामक अफवाह को तथ्यहीन करार देते हुए कहा है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के ब्लड सीरम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। आरोन रैमसे और कोनोर रॉबर्ट्स के गोल की मदद से वेल्स अब नॉकआउट चरण में जाने के करीब पहुंच गया है। उसने ग्रुप ए के बाकू में खेले गए मैच में तुर्की को 2-0 से मात दी। उधर रूस के घरेलू मैदान में वीडियो एनालिसिस रिव्यू के चलते फिनलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा और रूस ने मैच 1-0 से जीत लिया। RBI ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का असर पिछले साल के मुकाबले कम, फिर भी इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान हुआ है। स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का प्रावधान बुधवार को देश भर के 256 जिलों में लागू हो गया। गैर यूरिया खादों पर सब्सिडी बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है। DAP और अन्य गैर यूरिया खादों पर सब्सिडी की रकम 14,775 करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत में निवेश करने का निमंत्रण दिया है। पिछले वर्ष कोरोना काल में रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। लोक जनशक्ति पार्टी के बागी सांसद प्रिंस राज पर बिहार की 30 वर्षीय युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। चिराग पासवान ने पार्टी में टूट के लिए जनता दल यू को निशाने पर लिया है। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। संसदीय दल का नेता तय करने का अधिकार संसदीय बोर्ड को ही है। पाकिस्तान की संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच जबरदस्त घमासान हुआ। गाली गलौच और मारपीट तक हो गई। स्पीकर असद कैंसर ने 7 सदस्यों पर पाबंदी लगा दी है। भगोड़े मेहुल चोकसी ने फर्जी LOU और फर्जी FLC का इस्तेमाल कर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 6344.96 करोड़ की हेराफेरी की है। गुजरात में धर्म की स्वतंत्रता कानून 2021 लागू हो गया है। अब वहां शादी के बाद मतांतरण कराने पर सख्त सजा मिलेगी। गाजियाबाद में दाढ़ी काटने पिटाई मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद बेटों संग बुजुर्ग कहीं चले गए हैं और परिवार ने चुप्पी साध ली है। माहौल बिगाड़ने की राजनीति और इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया गया है। इस मामले को राजनीतिक रंग देकर भावनाएं भड़काने का प्रयास हुआ है। माहौल बिगाड़ने को राजनीति और इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया गया है। मुंबई से मेरठ तक लूट व डकैती को अंजाम देने वाला इनामी बदमाश सिंघम मेरठ STF और थाना पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब बात करते हैं बहेड़ा की। पेट से दिमाग तक को निरोग बनाता है बहेड़ा। बहेड़ा का वृक्ष चमत्कारी औषधि के रूप में सदियों से मानव शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बना रहा है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता ही है, कब्ज को भी दूर करने में कारगर है, आमाशय को मजबूत बनाता है। इसकी अन्य खासियत भूख बढ़ाना, पित्त दोष व सिरदर्द को दूर करना है, आँखों व दिमाग को स्वस्थ रखता है। देहरादून के वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक SK जैन के अनुसार आयुर्वेदिक औषधियों में इसका प्रयोग होता है। बहेड़ा के बीज का चूर्ण लगाने से घाव,
का रक्तस्राव रुक जाता है। अब बात इधर उधर की। बार की सुविधा का उपभोग करने के बाद भी एक महिला द्वारा खराब रेटिंग देने का मामला सामने आया है। ग्राहक की इस हरकत पर बार मालिक ने उसे इंटरनेट मीडिया पर जमकर सुनाया। दरअसल एक महिला बार में पहुंची, उसने कप में गर्म पानी और चीनी मांगी। दोनों चीज़ें मिलने के बाद महिला ने टी बैग निकाला और चाय बनाकर पी। जब महिला ने दोबारा गर्म पानी और चीनी मांगी तो उसे वेटर ने देने से इनकार कर दिया। इस पर महिला बार को गूगल पर सिंगल स्टार रिव्यू देकर लौट गई। यह देखकर बार का मालिक भड़क गया। बात आज ही के दिन की। 1930 में आज ही के दिन शिकागो में 44 वर्षीय रूथ टकर का पहला किडनी प्रत्यारोपण किया गया था। 1 घंटे के ऑपरेशन को लिटिल कंपनी ऑफ मैरी हॉस्पिटल में डॉक्टर रिचर्ड लॉलर ने अंजाम दिया था। आज ही के दिन 1885 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पहुंची थी। इसे फ्रांस ने मित्रता के तोहफे के तौर पर अमेरिका को दिया था। इसे 350 से भी अधिक टुकड़ों में भेजा गया था। भारत के लिएंडर पेस ने जीता ओलंपिक पदक। आज ही के दिन 1973 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस का जन्म कोलकाता में हुआ था। 5 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया और 1985 में टेनिस एकेडमी से जुड़े। 1990 में विंबलडन जूनियर का खिताब जीता और दुनिया के नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बन गए। अब आपको एक विचित्र खबर के बारे में बताते हैं। ट्रेन के एसी कोच में सांप दिखने से सनसनी मची। हरिद्वार से वलसाड़ जा रही एसी एक्सप्रेस ट्रेन में के B1 कोच में सांप दिखने से हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में ट्रेन रोक सांप की तलाश की गई, मगर सांप नहीं मिल सका। अंततः B1 कोच के यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट कर ट्रेन को रवाना किया गया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।